जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2014 में आई एक स्लैशर फिल्म द स्केयर हाउस के बारे में। दोस्तों इस फिल्म की कहानी बहुत अच्छी है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हम एलियाना और कोरी नाम की दो लड़कियों को देखते हैं जिन्होंने एक स्केयर हाउस ओन किया था जहाँ पे उन्होंने कई सारी डरावनी चीजें रखी हुई थी। वो दोनों बात करती है कि अगर उनकी दोस्तें यहाँ पर आएंगी तो वो उनके साथ क्या करेंगे। वो उनके साथ ट्रूथ एंड डेयर खेलेंगी और उन्हें उनके किए की सजा देंगी। उन्होंने वहाँ पे सारे इंतजाम कर लिए होते हैं और वो वहाँ पे अपने दोस्तों के आने का इंतजार कर रही थी। उन्होंने उस स्केयर हाउस के दो दरवाजे बनाए हुए थे। पहला दरवाजा जहां से उनके एक्चुअल कस्टमर आते थे, दूसरे दरवाजे से उन लोगों की एंट्री थी जिन्हें उन लोगों ने पर्सनली इनवाइट किया था। वो याद करती हैं कि उनकी जो दोस्त थी वो लोग कैसे एक साथ रहा करते थे। वो सभी सॉरोरिटी सिस्टर्स थी और वो सभी एक साथ रहती थी। और जिस दिन प्रॉम नाइट थी उस दिन वो तैयार हो रही थी पार्टी में जाने के लिए। तभी उनके दूसरे कैंप में उन्हें अपनी पहली दोस्त नजर आती है जिसका नाम एमिली होता है और वो उनके 2 साल पहले सॉरोरिटी सिस्टर थी। कोरी और एलिना उसे देखकर हैरान हो जाती है और वो उसे अंदर आने के लिए इन्वाइट करती है। लेकिन एमिली को यह बात नहीं पता थी कि उस स्केयर हाउस को वही दोनों ओन करती है, इसीलिए वो अंदर चली जाती है और देखती है कि वो बहुत ज्यादा डरावना है। जब वो आगे बढ़ती है तो कोरी और एलिना ब्लैक हुड में उसके पास आती हैं और उसके बाद उसे पीट के वो बेहोश कर देती हैं। जब एमिली की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाती है और वो उन दोनों से कहती है कि आखिर वो कौन है जो कि ऐसा बिहेव कर रही हैं। तभी वो दोनों अपना चेहरा उसे दिखाती हैं जिससे वो बहुत डर जाती है और वो उनसे माफी मांगने लगती है और कहती है कि उसकी वजह से वो लोग जेल नहीं गए थे। यहाँ हम ये जान पाते हैं कि जरूर कोई इंसिडेंट हुआ है जिसकी वजह से दोनों जेल से होकर आई थी और उसके बाद से ही उन सॉरोरिटी सिस्टर से इन लोगों ने बदला लेने का सोचा था। वो एक रस्सी को उसकी कमर से बांध देती हैं और उससे कहती है कि एक बार उसने उन्हें मोटी कह के बुलाया था और वो अभी देख पा रही है कि उसके शरीर पे कितनी चर्बी है, इसीलिए वो उसकी शरीर की चर्बी अब कम करना चाहती हैं। वो उसको एक टाइट कपड़ा पहना देती हैं और उसके पेट को खींचने लगती हैं। एमिली उनसे माफ़ी मांगती है लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं रुकती और उसका पेट फट जाता है जिसकी वजह से उसका खून निकलने लगता है। ये देखकर वो दोनों हैरान हो जाती हैं और उससे पूछती हैं कि अब उसे कैसा लग रहा है। तो एमिली कोई भी जवाब नहीं देती तो कोरी उसके पास जाके उसे स्टैब कर देती है जिससे एमिली की वहीं पे मौत हो जाती है। और उसके बाद एलिना उसे घसीट के ले जाती है और एक रूम में चेयर पे बैठा देती है। उसके बाद वो अपनी दूसरी दोस्त के आने का इंतजार करती हैं और उनकी दूसरी दोस्त अभी उन्हें वहाँ पे आती हुई दिखती है जिसका नाम शेल्बी था। वो उससे पूछती है कि क्या वो स्केयर हाउस में एंटर करने के लिए तैयार है। तो शेल्बी उनसे कहती है कि पैसों के लिए वो कुछ भी कर सकती है। जब शेल्बी अंदर आती है तो वो उसे बंदी बना लेते हैं और उसी टेबल पे जाके बैठा देते हैं जहाँ पे एमिली की लाश पड़ी हुई थी। उसकी लाश को देखकर वो हैरान हो जाती है और उनसे पूछती है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही हैं। तो वो उसे बताती है कि वो उन सबसे उस बात का बदला लेने आई हैं। उसके बाद उनकी तीसरी दोस्त कटरीना भी वहाँ पे आती है जिसे वो अंदर बुलाती है तो वो अंदर दाखिल हो जाती है। कटरीना वहाँ पे एक जोकर को देखने लगती है जो कि बहुत डरावना लग रहा था और तभी उसके पीछे से अलीना आती है जो कि उसे पकड़ना चाहती है, लेकिन कटरीना उल्टा उस पर हमला कर देती है और वहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी कोरी वहाँ पे आके उस पर अटैक कर देती है जिससे वो बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाती है। जब कटरीना उन दोनों की शक्ल देखती है तो वो उनसे पूछती है कि आखिर वो उससे क्या चाहती हैं। तो वो दोनों उससे कहती हैं कि वो अपना बिहेवियर उनके साथ अच्छा रखे क्योंकि अगर वो बैड बिहेव करेगी तो वो लोग उसे सजा देंगे। वो कटरीना से कहती हैं कि उसकी वजह से वो जेल गई थी और अब वो उससे बदला लेंगी। तो कटरीना उनसे कहती है कि वो उसका आइडिया नहीं था, बाकी लड़कियों ने उन पे इल्जाम लगाया था जिसकी वजह से वो फंस गई थी। तभी एलिना उसके बाल नोच लेती है जिससे उसे बहुत दर्द होता है और वो उससे कहती है कि उसके बाल भी बिल्कुल नकली हैं उसकी कहानी की तरह। ये सुनकर कैटरीना उससे माफ़ी मांगती है झूठ बोलने के लिए, लेकिन तभी कोरी उसके मुंह पे थूक देती है और उससे कहती है कि वो सब उसकी गलती थी। उनकी कोई गलती नहीं थी कि वो 2 साल तक जेल में रही। उसके बाद वो देखना चाहती हैं कि आखिर उसके शरीर में क्या क्या फेक है और चाकू लेके उसके नाखूनों को उखाड़ देती हैं जिससे उन्हें पता चलता है कि उसके नाखून असली थे। फिर कोरी उसकी एक आंख निकाल लेती है जिससे उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है और वो उनसे माफ़ी मांगती है उसके किए के लिए, लेकिन वो दोनों अब भी नहीं रुकते और उससे कहते हैं कि अभी उसका एक पार्ट बाकी है। वो उसके सीने में चीरा लगाती हैं और उसके बाद उसके अंग को निकाल लेती हैं जिससे उसे बहुत दर्द होता है और वो जोर से चिल्लाती है। तभी वहाँ पे एक कस्टमर आ जाता है जो कि बहुत ज़्यादा ड्रंक था और लड़कियों को देख के उन्हें लगता है कि ये सब स्केयर हाउस का पार्ट है। वो उनसे कहता है कि ये बिल्कुल रियल लग रहा है। तो कोरी उससे कहती है कि वो उसके साथ चले, वो कुछ और दिखाना चाहती है। जब उसको साथ ले जाती है तो वो उसे एक रूम में बंद कर देती है और जब वो उसे मारने के लिए जाती है तो एलिना उसे रोक देती है और उसे कहती है कि वो उनका कस्टमर है तो वो उसे ऐसे नहीं मार सकते। इधर बाकी 2 कस्टमर शेल्बी को देखते हैं जो कि उनको मदद के लिए पुकारती है और उन्हें लगता है कि शायद वो एक्टिंग कर रही है क्योंकि वो एक स्केयर हाउस था, इसीलिए वो उसकी मदद नहीं करते और वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद वो दोनों वापस कटरीना के पास आती हैं जहाँ कटरीना उनसे कहती है कि उसको ढूंढते हुए पुलिस यहाँ पर जरूर
जरूर आएगी और वो दोनों फिर से पकड़ी जाएंगी और जेल में जाएंगी। वो एलिना को ये बताती है कि उसका जो बॉयफ्रेंड था वो उसके साथ भी सोता था, जिससे एलिना को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसकी वजह से ही उसका ब्रेकअप हुआ था। एलिना उसके गिरे हुए मांस को उठाती है और उसके मुंह में डाल देती है, जिससे वो चोक हो जाती है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। कोरी देख के हैरान हो जाती है और उससे कहती है कि उसने ये क्या कर दिया। तो एलिना उससे कहती है कि इन लोगों ने जो उनके साथ किया है वो बहुत ही बदतर है और इनको सिर्फ मौत की सजा ही मिलनी चाहिए। फिर हमें पास्ट की कहानी दिखाई जाती है कि ये सारी लड़कियां तैयार होकर प्रॉम नाइट के लिए निकल गई थी और वो डिसाइड कर रही थी कि आखिर वो किस लड़के के साथ जोड़ी बनाएंगी। उसके बाद उनके स्केयर हाउस में लिसा नाम की उनकी दोस्त आती है, जिससे वो बदला लेने के लिए बहुत ही ज्यादा बेकरार थी। वो लिसा को अंदर बुलाती हैं और उसे पकड़ने के लिए जाती हैं, लेकिन लिसा बहुत ही शातिर होती है जो कि उन दोनों को पीट के वहां से भागने लगती है। उसे भागकर वो उस रूम के बाहर जाती है जहां वो शेल्बी को देखती है और शेल्बी उससे मदद मांगती है, लेकिन वो उसकी मदद नहीं कर पाती। जब वो दोनों वहां पे पहुंचती हैं तो वो फिर से उन दोनों को धोखा देकर वहां से भागने लगती है और वो तुरंत बेसमेंट के अंदर चली जाती है और वहीं पे छुप जाती है। ये देखकर कोरी तुरंत बेसमेंट का दरवाजा बंद कर देती है और उसे कहती है कि वो कब तक बेसमेंट में रहेगी, कभी ना कभी तो उसे बाहर आना ही पड़ेगा। फिर हमें पास्ट की कहानी दिखाई जाती है जहाँ ये सभी प्रॉम पार्टी में बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही थी और इन लोगों ने वादा भी किया था कि ये हमेशा बहनें ही रहेंगी। इधर शेल्बी जब अंदर होती है तो वो एमिली के पेट में एक चाकू गड़ा हुआ देखती है और वो सोचती है कि वो उसे निकाल के किसी तरह अपनी रस्सियां काट सकती है। उसके बाद उनके स्केयर हाउस पे उनकी दोस्त करीना आती है, जिसे पकड़ने के लिए वो दोनों कॉस्ट्यूम पहन के तैयार हो जाती हैं। तभी एलिना करीना के सामने जाती है और उससे कहती है क्या वो डरना चाहती है और जब करीना हाँ कहती है तो वो उसे अपने साथ ले जाने लगती है। इधर कोरी उस बंदे के पास जाती है जिसे उसने रूम में बंद कर दिया था और वो उसे उठा के अपने साथ ले जाने लगती है और उससे कहती है कि वो उसके साथ एंजॉय करना चाहती है। तभी वो बंदा उठ के उसके साथ जाने लगता है तो वो बेसमेंट का दरवाजा खोलती है और उसे नीचे धक्का दे देती है, जिससे उस बंदे की गर्दन टूट जाती है और उसकी मौत हो जाती है। कोरी अपनी दोस्त से कहती है कि अगर वो बेसमेंट से बाहर नहीं आई तो उसका भी यही हाल होगा। इधर शेल्बी एमिली के घाव के अंदर से चाकू निकालती है और अपनी रस्सियां काटने लगती है और एलिना करीना को कोरी के पास ले जाती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी वो अपना मास्क हटाती है तो देखती है कि वहाँ पे एमिली भी है और उन दोनों को वहाँ पर देखकर वो उनसे कहती है कि उसकी इसमें कोई भी गलती नहीं थी। वो दोनों उससे कहती हैं कि ये उसकी ही गलती थी और वो उसका ही आइडिया था ब्रैंडन की पिक्स वायरल करने का और उसके कहने पे वो दोनों वहाँ पे गई थी और उसकी मौत हो गई। वो उसे उस रूम में लेकर जाती है जहाँ पे शेल्बी ने अपने आप को आजाद कर लिया था और वो उन दोनों से पूछती हैं कि आखिर इसमें पूरी गलती किसकी है। करीना शेल्बी का नाम लगाती है और शेल्बी उसका नाम लगाती है और इसी बात पे उन दोनों की झड़प हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे को मारने लगती हैं। तभी कोरी और एमिली उन पे खुजली का पाउडर गिरा देती हैं और उनसे कहती है कि उसके पास जो पिलो है उसके अंदर पूरा खुजली का पाउडर भरा हुआ है और अगर वो चाहे तो वो उससे लड़ सकती हैं। वो दोनों वो पिलो उठाती हैं और एक दूसरे को मारने लगती हैं, जिससे उनकी स्किन फटने लगती है और वो जख्मी हो जाती हैं कि वो ब्रैंडन के पास जाएंगी और उसके साथ इंटीमेट होने का नाटक करेंगी, क्योंकि ब्रैंडन उनके स्कूल का सबसे फेमस स्टूडेंट था। वो उसे बेहोशी की दवा पिला देंगी और उसके बाद वो उसे लड़कियों के कपड़े पहना के उसकी फोटोज खींचेंगी। इस काम के लिए उन लोगों ने कोरी और एलिना को चूज किया था और जब वो दोनों वहाँ पे गई थी तो ओवरडोज की वजह से ब्रैंडन की मौत हो गई थी और वो पिक्स पूरी तरह स्कूल में वायरल हो गई थी, जिससे कोरी और एलिना को जेल की सजा हो गई और किसी ने भी उनकी मदद नहीं करी। इसी वजह से उन दोनों ने फैसला किया कि वो इन लड़कियों से बदला लेंगी, क्योंकि ये उन लोगों का ही प्लान था जो वो इम्प्लीमेंट करने गई थी। कोरी और एलिना उन दोनों को लड़ता हुआ देखकर काफी ज्यादा सुकून महसूस करती हैं और कोरी एलिना को बताती है कि उसकी माँ की मौत भी इसी वजह से हुई है। उन्होंने जब टीवी पे उनकी न्यूज़ देखी तो उन्हें हार्ट अटैक आ गया था, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद वो एलिना को एक रूम में लेकर जाती है जहां उसने अपनी दोस्त जैकलीन को बंदी बना रखा था। एलिना उससे पूछती है कि आखिर जैकलीन यहाँ पर कब आई, तो वो उसे बताती है कि सबसे पहले वही यहाँ पे आई थी और उसने उसे बंदी बना लिया था। उससे एलिना वो लड़की थी जिसने उनको फंसाया था। उसने झूठ कहा था कि ब्रैंडन को मारने का उन दोनों का ही प्लान था और वो मीडिया के सामने रोई भी थी ताकि वो बिल्कुल मासूम लग सके। वो जैकलीन के पास जाके उसे छेड़ने लगती हैं तो जैकलीन उनसे कहती है कि वो उनसे नहीं डरती। वो बाइबल की पंक्तियां बोलने लगती हैं क्योंकि उसके पिता एक फादर थे और उन्होंने उसे बाइबल की सारी बातें सिखा रखी थी। जैकलीन उनसे कहती है कि उसे उनसे कुछ भी डर नहीं लगता, तो वो उसे पानी भरे एक बाथ टब में बैठा देती हैं और उसके बाद एक हेयर ड्रायर उसके हाथ से कनेक्ट कर देती हैं और उससे कहती हैं कि अगर हेयर ड्रायर नीचे गया तो उसे करंट लगेगा और उसकी मौत हो जाएगी। इधर लिसा जब बेसमेंट में होती है तो वो बेसमेंट का दरवाजा तोड़ के बाहर निकल जाती है और उसके बाद वो उस रूम में पहुंचती है जहां वो जैकलीन को टॉर्चर होता हुआ देखती है। लिसा उनसे कहती है कि वो उन दोनों को छोड़ दे, तो वो दोनों इस पे राजी नहीं होती। लिसा उन्हें बताती है कि जैकलीन की फैमिली ने उन सबको ढेर सारे पैसे दिए थे ताकि वो अपना मुंह बंद रखें और उनकी बेटी ना फंस सके। तभी लिसा वहाँ पे एक गन देखती है तो वो गन को उठा लेती है और उससे कहती है कि वो हेयर ड्रायर तुरंत अनप्लग कर दें। उसकी बात मान के वो हेयर ड्रायर को अनप्लग कर देती हैं
जिससे जैकलीन हाथ नीचे कर लेती है और उसकी जान बच जाती है। उनसे पुलिस को फोन करने के लिए कहती है तो कोरी उससे कहती है कि वो पुलिस को सारी बात बता देगी कि कैसे जैकलीन का पिता छोटे बच्चों को बेसमेंट में ले जाता था और वहाँ पे उनके साथ वो गलत करता था। ये सुनकर जैकलीन उससे कहती है कि वो पुलिस को कॉल ना करे और मौका देखकर कोरी चलती हुई टीवी पानी में डाल देती है, जिससे जैकलीन को करंट लग जाता है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। उसके बाद दोनों लिसा को पकड़ने के लिए जाती हैं तो वो उन दोनों को मार के वहाँ से भागने लगती है। वो जब मेन गेट पे पहुंचती है तो देखती है कि मेन गेट बंद है और तभी वहाँ पे कोरी गन लेकर आती है जो उसे शूट करके मार डालती है। उसके मरते ही उन दोनों का बदला पूरा हो जाता है और फिर वो एक डार्क रूम में जाती हैं जहाँ पे उन्होंने फांसी के फंदे लगा रखे थे। वो एक दूसरे को उसी ड्रेस में तैयार करती हैं जो कि प्रॉम नाइट वाले दिन उन्होंने पहनी थी और उसके बाद वो फांसी के फंदे पे जाके खुद को लटका लेती हैं क्योंकि उन्होंने अपनी दोस्तों को मार के पाप किया था और खुद भी अब इस दुनिया से जाने वाली थी। वो दोनों जब अपने आप को लटका लेती हैं तो हम देखते हैं कि कोरी अपने आप को छुड़ा लेती है और वो एलिना से कहती है कि वो मरना बिल्कुल नहीं चाहती। वो एलिना को स्टैब करके जान से मार डालती है और उसके बाद वहां से निकल जाती है। यानी उसने एलिना को धोखा दिया था और वो जिंदा बच गई थी और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी जो कि एक बदले की कहानी थी, जहाँ पे स्कूल के स्टूडेंट्स ने अपनी दोस्तों से ही बदला लिया। जहाँ पे एक प्रैंक करने के चक्कर में 2 स्कूल की स्टूडेंट जेल चली गई थी क्योंकि उस प्रैंक की वजह से एक बंदे की मौत हो गई थी। जब 2 साल बाद ये दोनों लड़कियां जेल से बाहर आईं तो उन्होंने एक स्केयर हाउस बिल्ड किया और वहाँ पे अपने दोस्तों को इन्वाइट किया और एक एक करके वो उन्हें जान से मारने लगी। उन लोगों ने अपनी आइडेंटिटी उन्हें नहीं बताई और पैसे दिए वहाँ पे आने के लिए और पैसों के लिए वो लड़कियां वहाँ पे आई और उन दोनों ने मिलकर उन सबको मार डाला, जिससे उनका बदला पूरा हुआ। आखिर में कोरी ने एलिना को धोखा दिया और वो छूट के निकल गई और एलिना को उसने खुद ही अपने हाथों से मार डाला। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो ये सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।